गाइस, क्या आप भी अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं? क्या आपको भी लगने लगा है कि अब आपको चेंज होने की ज़रूरत है, क्योंकि अब आपको अपनी लाइफ बोरिंग लगती है या फिर प्रोडक्टिव नहीं लगती? सब वही चल रहा है, सेम चीज़ें रिपीट हो रही हैं। कभी कभी कुछ छोटे चेंजेस हमें एक्साइट भी कर देते हैं, जैसे कि किसी नई जगह पर शिफ्ट होना या कोई न्यू जॉब, या फिर आप अपनी हैबिट्स को चेंज कर लेते हैं, जैसे अपनी लाइफ में एक्सरसाइज और डाइट प्लान वगैरह को ऐड कर लेना। पर हमेशा ये आपको मोटिवेट नहीं कर पाता। तब आपको ज़रूरत पड़ती है अपनी लाइफ में कुछ मेजर चेंजेस करने की। पर ये उतना इजी भी नहीं है। अपनी हैबिट्स को, अपनी डेली रूटीन को आप एकदम से चेंज नहीं कर सकते। सो जब हम ये सोच लेते हैं कि अगले 6 मंथ में हम अपनी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर लेंगे, तो ये थोड़ा सा टफ लगता है, क्योंकि ये 6 मंथ बहुत लंबे लगते हैं। फीलिंग आती है कि कैसे खुद को इतना मोटिवेट और एनर्जेटिक रखें कि ये 6 मंथ हमें पूरी तरह से बदल दें, हमने जो भी सोचा है वो पूरा कर पाएं। सो गाइस, कैसे ये होगा, क्या करना होगा, और सबसे बड़ी बात, वो कौन से तरीके हैं जो ऐसा करने में हमारी हेल्प करेंगे। सो इट्स टोटली पॉसिबल कि हम अपनी लाइफ चेंज कर लें और अपनी डिज़ायर्ड लाइफ जिएं। सो आज के वीडियो में इसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे और जानेंगे ऐसे 5 टिप्स जो हमारी हेल्प करेंगे खुद को 6 मंथ में पूरी तरह से बदल देने में। लेकिन वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस, कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। यहाँ पर आपको ऐसी ही वैल्यूएबल वीडियोस देखने को मिलती रहती हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली टिप है डिफाइनिंग योर गोल्स। क्या कभी आपने अपने प्लान्स और गोल्स को लिखा है? ये एक सिंपल सी चीज़ लग सकती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि न्यूरोसाइंटिस्ट मार्क मर्फी ने एक स्टडी और रिसर्च में बताया है कि जब आप अपने गोल्स को राइट डाउन कर लेते हैं तो आप उन गोल्स को ईजिली विजुअलाइज कर सकते हैं। आप जब उसे नोट को देखते हैं तो आप उस गोल को देखकर खुद से सेटिस्फाइड रहते हैं कि आप किसी काम पर लगे हुए हैं, और बहुत ही जल्द आप उसे पूरा भी कर लेंगे। और साथ ही साथ ये भी याद रखते हैं कि आपने क्यों उसे चूज़ किया था। कहने का मतलब है कि आप कभी डीमोटिवेट नहीं होते। वो फीलिंग हमेशा फ्रेश रहती है और आप अपनी पूरी लगन और मेहनत से उसे पूरा करने में लगे रहते हैं। आप अपने आप से क्या चाहते हैं लिखिए, और जो आपका सबसे बड़ा और ज़रूरी गोल है वो मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, जो आपके माइंड में हमेशा रिमाइंड होती रहे। और इस वीडियो को शायद आप देख भी इसी रीजन से रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन बनना है तो उसके लिए आप 3 कोर स्टेप्स ले सकते हैं, जैसे पर डे एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट और एक अच्छा ट्रेनर। अब सुनने में तो ये सब अच्छा है, पर ये काफ़ी चैलेंजिंग, टाइम टेकिंग के होने के साथ साथ काफ़ी कॉस्टली भी होता है। सो ऊपर बताए गए स्टेप्स को आप चेंज कर सकते हैं। आप उन्हें थोड़ा ईजी और अप्रोचेबल बना सकते हैं। जैसे एक्सरसाइज के लिए इंटरनेट की हेल्प ले सकते हैं, और पुशअप्स और रनिंग बेस्ट एक्सरसाइज है। और दूसरी तरह की एसेसरीज आप अपने फ्रेंड्स से बोरो कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि ये स्टेप्स ऐसे हों जो आप आसानी से उठा सकें, क्योंकि पहले शुरुआत होना ज़रूरी है। टिप नंबर 2, स्टार्टिंग स्मॉल येट फॉरगिविंग। कभी हम सोचते हैं कि अब टाइम है कुछ अलग करने का, अब टाइम है चीज़ों को परफेक्ट बनाने का। अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो फिर आपके उसमें फेल होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, क्योंकि ऐसा करके आप सिर्फ परफेक्शन के पीछे भागते हैं, जो कि आपकी सक्सेस जर्नी को स्टार्ट होने से पहले ही ख़त्म कर देता है। क्योंकि हर बार चीज़ें हमारे हिसाब से हों ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। हर बार चीज़ें एकदम परफेक्ट हों ऐसा नहीं हो सकता। सो ऐसे में अपनी खुद की लिमिट्स को जानना ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे अगर आप किसी डाइटिंग प्लान को फॉलो कर रहे हैं तो कई बार आप अपने मील्स को स्किप कर देते हैं। ऐसे में अगर आप खुद को कोसने लगेंगे तो फिर सारा प्लान ही बेकार हो जाएगा। सो खुद को क्रिटिसाइज़ करने से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सो ऐसे में आप प्लान ऐसे बनाने की कोशिश कीजिए जिसमें आपकी पसंद और नापसंद शामिल हो। चलिए मान लेते हैं कि आपने प्लान बनाया कि आज से हर रोज़ आप सुबह 6 बजे उठ जाएंगे। सो अब लेट नाइट सोते हैं तो फिर आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाते। पर लेट नाइट के चक्कर में सुबह 8 बजे उठना ये कोई अच्छा और लाइफ चेंजिंग प्लान नहीं हो सकता। पर अगले दिन अगर आप 10 मिनट पहले भी उठ जाते हैं तो इससे आप थोड़ा सा सेटिस्फाइड हो सकते हैं, क्योंकि प्रोग्रेस इज़ प्रोग्रेस, चाहे छोटा ही क्यों ना हो।
सो बी जेंटल विथ योर सेल्फ। टिप नंबर 3, सेलिब्रेट योर ग्रोथ। किसी काम में सक्सेस होने पर थोड़ी सेलिब्रेशन तो बनती है, क्योंकि इससे आपको अच्छा फील होता है और खुद पर प्राउड फील होता है। डे बाय डे अपनी ग्रोथ को एनालाइज करने से, उसका रिव्यू करने से आप उन छोटे स्टेप्स को एक सक्सेसफुल हैबिट में चेंज होते हुए देखेंगे। और अगर गलतियां हो रही हैं या आप कुछ मिस कर रहे हैं तो फिर आपको आगे और भी चैलेंजेस के लिए रेडी रहना होगा। अपने माइंड को बिग गोल्स एक साथ सेट करके कंफ्यूज मत कीजिए। उससे अच्छा है कि आप उन्हें पार्ट्स में डिवाइड कर लें और खुद की लाइफ में होते हुए चेंजेस को और अपनी लाइफ को बेहतर होते हुए देखें। जैसे आपने 5 मिनट की पर डे एक्सरसाइज का प्रॉमिस खुद से किया था, पर अब आप 20 मिनट्स तक कैरी ऑन कर लेते हैं। आपने ये नोटिस कर लिया तो अब आप आगे भी इसे कैरी ऑन कर सकते हैं। बट ऑन द अदर हैंड, अगर आप अपने डेली रूटीन को स्किप कर लेते हैं तो खुद को एनालाइज कीजिए। वो फॉल्ट्स ढूंढने की कोशिश कीजिए जो आपके लिए काम नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन योरसेल्फ कि क्या ये बहुत मुश्किल है या बहुत टफ है। क्या आप इसे पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे हैं या फिर आपके पास टाइम की कमी है। और इन सवालों के जवाब ही आपको आपके गोल्स के अकॉर्डिंग परफॉर्म करने में आपकी हेल्प करेंगे। टिप नंबर 4, लीव योर कंफर्ट जोन। जब आप अपनी लाइफ को चेंज करने के बारे में सोचते हैं तब आपको पहले अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि हमारी लाइफ इसी में फंसी रहती है और हम प्रोग्रेस नहीं कर पाते। सो नई और अच्छी ज़िंदगी चाहिए तो पहले पुरानी से निकलिए। उन हैबिट्स, उन रूटीन्स को छोड़ना होगा जो आपको वहाँ बनाए रखने का कारण है। अपनी वीकनेसेस को पहचानिए ताकि आप अपनी कमियों पर काम कर सकें। जो लोग कंफर्ट जोन में ही रहना अच्छा समझते हैं वो अपने अंदर के स्टेमिना को जान नहीं पाते। कई तरह की रिसर्चेस ये दावा करती हैं कि हम प्रेशर में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि वहाँ अर्जेंसी वाली फीलिंग होती है। जब आप खुद को थोड़ा टफ सिचुएशन में रखते हैं तो आपकी ग्रोथ होती है और आप अपनी एबिलिटी से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करके दिखाते हैं। सो अगले 6 महीने आप खुद को अपने कंफर्ट जोन से पूरी तरह से बाहर रखेंगे और अपने एक नए अवतार को बिल्ड होता हुआ देखेंगे। टिप नंबर 5, डोंट जस्ट वेट फॉर चेंज। एक ऐसा इंसान जो अपनी लाइफ को नेगेटिव एटीट्यूड से देखता है, लाइक मैं अभी तक कुछ नहीं कर पाया और सब कहाँ हैं और मैं कहाँ हूँ। काश कोई मैजिक हो जाए और मैं भी सक्सेसफुल हो जाऊँ। काश ऐसा समय आए कि सब कुछ ठीक हो जाए। शायद ज़्यादातर लोगों की यही कहानी है। अपनी सोच को पॉजिटिव रखने से ही चेंजेस हो सकते हैं और ये चेंजेस खुद ब खुद नहीं होने वाले, ये तो आपको ही करने होंगे। अगर आपको लगता है कि अब तक आपके साथ बुरा ही होता आया है, आप फेल ही होते आए हैं, तो अब आगे से आप ऐसा सोचिए कि अब आप एक नई शुरुआत करेंगे। हर बार एंड के बाद एक अच्छी पॉजिटिव शुरुआत भी हो सकती है, इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। मतलब बीते हुए समय को भूलकर नए रास्तों पर चलना, यही लाइफ मंत्र होना चाहिए। और जैसे ही ये 6 महीने बीतते जाएंगे, आप कुछ चेंजेस को डेफिनेटली देख पाएंगे कि ये कुछ हफ्ते या कुछ महीने आपको क्या देकर जा रहे हैं। शायद वो जो अब तक आपने अचीव नहीं किया, और आपने खुद को डिसअपॉइंट नहीं किया। आपने अपनी प्रोग्रेस को कंटिन्यू रखा, जिन गोल्स को आपने फॉर्म किया था और उस पर लगातार काम करके उन गोल्स को अचीव कर लिया। सो लाइफ बेटर होती रहे, इसके लिए अगले 6 मंथ में आप क्या गोल सेट करेंगे, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अपने थॉट्स, एक्सपीरियंसेस और सजेशंस भी हमें ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगे और हेल्पफुल लगे तो लाइक करें और शेयर करें, और इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो गाइज़, आज की वीडियो में इतना ही। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।